अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 12 अपना फ़िनिश कर चुके हैं। अब आज हमारा सी लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 13 और 14 आपको पता है कि स्टडी स्कीम में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो स्मार्ट सिलेबस की वजह से और कम हो गया। तो आज मैं आपको दोनों चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन मिला के हैं वो मैं बता दूँगी। जो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आप लोगों ने करना होगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले इस पेज से चैप्टर नंबर 13 में आपने फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी है कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन ये है क्या। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपने वही इतना ही याद करना है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन असल में एक नेम्ड ब्लॉक है कोड का जो कोई ख़ास काम करेगा। सी लैंग्वेज में आप बहुत सारे बने बनाए कोड्स को यूज़ करते हैं जो कोई ख़ास काम करते हैं। जैसे आप लोग स्कैन एफ करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, ये फंक्शंस हैं। इनका एक नाम है, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ इनका नाम है और ये कोई ख़ास काम परफॉर्म कर रहे हैं, इनको फंक्शंस कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे कि प्रिंट एफ क्या काम कर रहा है, कोई चीज़ प्रिंट कर रहा है, और स्कैन एफ क्या कर रहा है, यूज़र से इनपुट ले रहा है। तो एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ काम करेगा। द स्टेटमेंट्स रिटन इन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय नेम। फंक्शन तब काम करेगा जब आप उसका नेम लेके उसको कॉल करोगे। जब तक मैं प्रिंट एफ नहीं लिखूंगी तब तक प्रिंट नहीं होगा। तो इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, जब आप नाम लिख के फंक्शन को कॉल करते हैं। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम, हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होगा। इसके बाद आपने करना है यहाँ से सेकंड पेज से, ये इसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ये पूरे ही आपने करने हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन होंगे जो हम खुद लिखेंगे, हम खुद उनको नाम देंगे। आपकी सी लैंग्वेज में सिलेबस में ये सेकेंड ईयर में खुद फंक्शंस लिखने वाला नहीं है, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप फंक्शंस खुद से लिखना भी सीखेंगे। और बिल्ट इन फंक्शंस वो हैं जो सी लैंग्वेज के बने बनाए फंक्शंस हैं, रेडीमेड। हम उनको लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ उनको वो बने बनाए हैं, पहले से लिखे हुए, हम उनको लिखते नहीं हैं, हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ मॉनिटर पे प्रिंट करने की आउटपुट बहुत लंबी स्टेटमेंट्स हैं, वो फंक्शन लिखा है, हम सिर्फ उसको प्रिंट एफ का नाम लिख के कॉल करते हैं कि वो प्रिंट कर दे, हम पूरा कोड नहीं लिखते। तो ये बने बनाए फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और जिसको हम लिखते नहीं हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद लिखते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो बने बनाए फंक्शन है। इसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको आपने करना है 2 मार्क्स का इस चैप्टर से। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अच्छा, आपने पहले सी लैंग्वेज में पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप क्या करते होते थे, वेरिएबल का बताते थे कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, उसकी डाटा टाइप। तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी यही है कि आप बताओगे कि फंक्शन का नाम क्या होगा, वो कौन से पैरामीटर्स रिटर्न करेगा, कौन से टाइप के, और कौन से टाइप के पैरामीटर्स उसमें इनपुट होंगे। तो आपने कितना करना है, इट इज़ अ मॉडल ऑफ फंक्शन, इट इज़ नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कंपाइलर को कि फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और ये हमेशा एंड होता है सेमी कॉलन पे। 3 पार्ट ये बताता है, फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन कौन से टाइप रिटर्न करेगा, और उसके पैरामीटर क्या होंगे। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, आप सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हो, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स। आपने बस इतना ही करना है। इसके बाद आपने बाकी सारा चैप्टर में से कुछ नहीं करना। इसके बाद आप आ जाएंगे टॉपिक पे, यहाँ से व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल, ये भी 2 मार्क्स का करना है। आपने बताना है कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, स्कोप क्या है, लाइफ टाइम क्या है। अच्छा, वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं। वेरिएबल आपका क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसमें कोई डाटा सेव होता है। लेकिन वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। बस आपने इस चैप्टर से ये 2 करने हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, 2 मार्क्स के। अब लोकल वेरिएबल्स वो तमाम वेरिएबल्स जो आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे वो क्या होंगे, लोकल वेरिएबल्स होंगे। जैसे आप वॉइड मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। उसको आप कैसे करते हो, आप डाटा टाइप लिखते हो और आइडेंटिफायर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। फिर आपने बताना होगा इसका स्कोप क्या है। स्कोप होता है द एरिया वेयर एनी वेरिएबल कैन बी असेस्ड, कि किस एरिया तक वेरिएबल में वैल्यू असेस, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो असेस किस एरिया तक की जा सकती है। तो लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड ओनली इन फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। वो कह रहे हैं वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ की जा सकती है जिसके अंदर वो डिक्लेयर किया गया हो। जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर ना किया गया हो वहाँ पर यूज़। देखिए, हम वेरिएबल्स कहाँ लिखते हैं, हम वर्ड मेन के अंदर लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ इंट ए,
ए में पड़ा हुआ है 10। अब ये ए की वैल्यू इसी पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ की जा सकती है, ये स्कोप है इसका, इससे बाहर यूज़ नहीं की जा सकती। लोकल, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन है, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि इसकी पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। ये इसी एरिया तक यूज़ किया जा सकता है, इससे बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप क्या कहोगे? स्कोप। और लाइफ टाइम होता है द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी, कि कितनी देर तक मेमोरी में वेरिएबल पड़ा हुआ है, उसके बाद मेमोरी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं उसकी लाइफ टाइम तब शुरू होती है जब कंट्रोल आपका एंटर होता है पैरेंथेसिस में, और ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो फंक्शन से निकलता है। देखें, हमने कहा कब तक मेमोरी में वो पड़ा रहता है, जब यहाँ आओगे आप, यहाँ से ये मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा ए और इसमें पड़ा होगा 10। ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक ये इसके एंड तक नहीं पहुंचता। जब ये इसके पैरेंथेसिस के एंड से बाहर निकलेगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये है इसकी लाइफ टाइम। इसकी लाइफ टाइम सिर्फ इतनी है जब तक कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर रहेगा। ये है लोकल वेरिएबल। इसके बाद है आपका ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन से बाहर। मैं वॉइड मेन से ऊपर कोई भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ। मैं वॉइड मेन से ऊपर अगर डिक्लेयर करूँगी ये ग्लोबल होगा, ये ग्लोबल होगा। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल। ये लोकल का उलट है, वो इनसाइड द फंक्शन है, ये आउटसाइड द फंक्शन है। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शंस, और ये तमाम, ये लोकल वेरिएबल सिर्फ अपने ही फंक्शन में यूज़ हो सकता है, ये तमाम फंक्शंस में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल कहा है। इसके बाद आपने इसका स्कोप करना है। अब हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल का स्कोप है कि ये जिस फंक्शन में डिक्लेयर होगा उसी में यूज़ हो सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस का स्कोप ये है कि पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है। अच्छा, लोकल की लाइफ टाइम ये थी कि वो जब कंट्रोल एंटर होता था वर्ड मेन के अंदर तो वो क्रिएट होते हैं, जब निकलते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स की लाइफ टाइम तब तक है जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। ये एक एक लाइन आपने करनी है। इसके बाद इसका डिफरेंस पढ़ लीजिएगा 2 मार्क्स का। 13 चैप्टर आपका बस इतना ही करना है स्मार्ट सिलेबस से, और 14 चैप्टर आप लोगों ने कर देना है स्किप। आप लोगों की सी लैंग्वेज हो चुकी है अब ख़त्म, और सी लैंग्वेज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस स्मार्ट सिलेबस से। कि हम लोगों ने डेटाबेस पूरी पढ़ी हुई है, मैं आपको निशान लगवा दूंगी स्मार्ट सिलेबस से, और मैं प्रीवियस लेक्चर्स डेटाबेस के अपलोड कर दूंगी वो बच्चे जिन्होंने डेटाबेस के लेक्चर्स नहीं लिए। अब जब आप लोग वापस आएंगे इन छुट्टियों के बाद, मैंने दोबारा से पढ़ाना नहीं है, मैंने आप लोगों के अब सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट लेने होंगे।